जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एकादशी व्रत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और माँ श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। धन धान्य के भंडार भरे रहें, किसी चीज की कोई भी कमी न हो, सुख समृद्धि बनी रहे। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की पहली एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की शुरुआत 7 जनवरी को रात 12:41 पर होगी और समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक रहेगा। आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजन विधि। सफला एकादशी के दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान अच्युत और भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सफला एकादशी मिथुन वालों के लिए बहुत खास मानी जा रही है। मिथुन वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। श्री हरि की कृपा से मिथुन वालों के जीवन में धन का आगमन होगा। आइए अब सुनते हैं सफला एकादशी व्रत महात्म। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए व इसकी विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गई
उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसे अपना राजभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के मातम के पठन व श्रवण से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जनमी मैया, विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी
मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी। मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय।